भिन्न भिन्न प्रकार के जज होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की सज़ा सुना सकते हैं। इस वीडियो में आपको वो सारा चीज़ पता चल जाने वाला है कि कौन सा जज के पल्ले पड़ोगे तो कितना सज़ा मिलता है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब कि सबका पावर अलग अलग होता है, सज़ा अलग सुना सकते हैं, अलग अलग कोर्ट्स में बैठते हैं, तो उस सब चीज़ के बारे में इसी वीडियो में पता चलेगा। एंड तक बने रहना। शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? अब वो कोई भी हो सकता है, बट वो जुडिशियरी का इंसान नहीं होता, मतलब जुडिशियल सर्विसेज से आया हुआ नहीं होता। कोई भी ऑफिसर्स हो सकते हैं, किन्हीं का भी मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लग सकता है, तो वो तो हो गए आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उनका पावर्स बहुत ही लिमिटेड रहता है, बहुत ही कम पावर्स दी जाती हैं उनको बस शांति व्यवस्था बनाए रखने की पावर मिलती है, तो वो लोग उसी में खुश रहते हैं। भाई हाँ, मजिस्ट्रेट बन गए, तो वो लोग उस तरह का काम करते हैं और बहुत कारगर होता है ये काम करना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ सजा वजह का वैसा कुछ है नहीं प्रोविजंस, तो उस चक्कर में परेशान मत हो। अब आगे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास वाले जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके चंगुल में फंस गए, अगर कुछ सजा वजह सुनानी है, अगर वो एकदम ही गुस्सा है आपसे, सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ, जो भी जज की पनिशमेंट बताऊँगा मैक्सिमम, तो सेकंड क्लास में थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो वो लोग अगर गुस्सा हो गए तो आपका पूरा एक बर्थडे और बर्थडे की पार्टी की जो पैसे होते हैं, मतलब 1 साल एंड 5000 रुपीज़, इतना तक का आपको नुकसान हो सकता है। मतलब 1 साल तक के लिए जेल में रह सकते हो, 5000 रुपये तक का मैक्सिमम फाइन इम्पोज कर सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब इनकी पावर इतनी थी तो इनकी इतनी है, मतलब पावर इस तरह से बढ़ती जा रही है। एंड में जाते जाते हम लोग ऐसे पावर दिखाएंगे, तो भी आगे चलते हैं, देख लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है। तो 3 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं और पूरे के पूरे 10,000 तक का फ़ाइन, मैक्सिमम इनकी लिमिट यहीं तक जाती है। उसके बाद का कुछ केस रहा तो ये लोग फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आगे सबमिट करते हैं दूसरे कोर्ट्स को, अपर कोर्ट्स को। तो फिर इनके बाद क्या आता है, ये सब देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इन सब जगह पे मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स में वहाँ बैठते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहा मैंने, तो वहाँ पे आप लोग साथ साथ में लेकर चलना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर आप दिल्ली में हो, वहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पे तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। सेम पावर्स होती हैं, सेम ही पोस्ट है, बस नाम अलग हो गया। मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रो सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। अब देखते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये लोग कितना सज़ा सुना सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का 3 साल तक का सज़ा था, अब ये लोग क्या कर सकते हैं कि 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप लोग समझ सकते हो, तो वो लोग 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं और कोई भी फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं, कुछ लिमिट है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ छोड़ेंगे नहीं, पूरा निचोड़ लेंगे, वैसा कुछ नहीं। वो एक फिक्स अमाउंट होती ही है, मतलब एक लिमिट में, यानी कि दूसरे को कुछ ज़्यादा ही नुकसान नहीं कर देना है, उतना ही फ़ाइन इम्पोज करना है जितना फ़ाइन से काम चल सके। और अगर कोई दूसरी पार्टी है तो उसका बस भला हो सके उतना ही करना है, दूसरी पार्टी को करोड़पति नहीं बना देना है। तो मतलब उसका टेंशन मत लेना, जहाँ भी बोलूँ कि फ़ाइन लिमिटलेस है तो वहाँ पे इस चीज़ का टेंशन मत लेना आप लोग। उसी के अंडर आता है आपका एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनका भी पावर सेम होता है। एडिशनल यानी कि अगर वो नहीं रहे या फिर वर्कलोड ज़्यादा तो वो लोग काम करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो वो सब वहाँ हो गया। अब देखते हैं हम लोग उसके ऊपर कौन से कोर्ट्स आते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक। अब इसके ऊपर फिर सेशंस कोर्ट में चले जाएंगे, तो सेशन कोर्ट में सेशन जज बैठते हैं। सेशन जज के नीचे भी 2 जज होते हैं। सेशन जज के नीचे के 2 जजेज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जैसे एडिशनल सेशन जज हो गए और असिस्टेंट सेशन जज। अब दोनों के बीच में कौन ज़्यादा बड़ा है वो चीज़ तो कन्फ्यूजन रहता है, तो देख लेते हैं। तो आपका जो असिस्टेंट सेशन जज होता है वो थोड़े से पीछे होते हैं, थोड़े से नीचे होते हैं, मतलब हायरार्की में नीचे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो सभी जज ही, मजिस्ट्रेट्स का भी पावर वही है कोर्ट्स में ही, तो उनका हायरार्की नीचे से ऊपर होता है, प्रमोशंस मिलते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, इस तरह से प्रमोट होते हैं, अपने काम के कारण भी प्रमोट होते हैं। तो जो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं उनका क्या होता है कि वो लोग 10 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं मैक्सिमम। और फ़ाइन तो भाई एनी फ़ाइन शुरू हो चुका है, अब तो एनी फ़ाइन ही चलते रहेगा, फ़ाइन के बारे में बार बार नहीं जिक्र करूँगा। तो फिर उसके ऊपर जो आपके आते हैं एडिशनल सेशन जज हो गए या फिर जो सेशन जज होगा। अब ये लोग क्या है, ये लोग भी एनी पनिशमेंट, कुछ भी, ये लोग पनिशमेंट में भी खुले हैं। भाई कोई भी पनिशमेंट सुना दो, यहाँ से राजा की ज़िंदगी शुरू हो गई, मतलब जजेस की राजा की ज़िंदगी यहीं से शुरू हुई कि आप कुछ भी पनिशमेंट सुना सकते हो, कुछ भी सज़ा दे सकते हो, बट जुडिशियल माइंड अप्लाई करके
वो लोग करते हैं, मतलब वो देखेंगे कि हाँ इसको इतनी सज़ा देनी चाहिए, बट यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई गई। बट एक जगह पे ज़रूर लिमिट है। जो आपके सेशन जज होते हैं, फांसी की सज़ा अगर सुना रहे हैं तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो हाई कोर्ट अगर परमिशन नहीं देगा तो फांसी की सज़ा नहीं सुना सकते। फांसी की सज़ा उनको हाई कोर्ट के परमिशन से ही मिलती है। उसके बाद आते हैं एकदम टॉप क्लास में स्टेट के जो होते हैं हमारे हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के जो जजेज होते हैं, हाई कोर्ट जो होता है वो कोई भी सज़ा सुना सकता है, कोई भी फाइन ले सकता है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। सुप्रीम कोर्ट तो भाई सुप्रीम है, उनका बात तो ये हाई कोर्ट से भी मानते हैं, उसके नीचे के कोर्ट्स भी, मतलब सबके लिए बाइंडिंग है उसका बात मानना। तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात नहीं हो रही, बट यहाँ हाई कोर्ट तक की बात हुई तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये हायरार्की कैसा चलता है, कौन से कोर्ट में केस जा रहा है तो कितना सज़ा मैक्सिमम दे सकता है वो कोर्ट, उस कोर्ट का जज आपको कितना सज़ा, कितना फ़ाइन मैक्सिमम इम्पोज कर सकता है। तो वो सब देख के अगर समझ में आया, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पे, और आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो, स्क्रीन पे वीडियोस फ्लैश हो रहे होंगे। मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में।